ईरान इसराइल जंग में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। जैसे ही हमारे फील्ड मार्शल वापस आए हैं तो ईरान के ऊपर उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक होता हुआ दिखाई दिया गया कि जी पाकिस्तान ने क्योंकि अमेरिका को एयर स्पेस दी थी, जिसकी वजह से जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिकन जो है वो अटैक कर सके। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया? पाकिस्तान बेच दिया गया है, पाकिस्तान ने अपने अड्डे अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना। तो मैं बच जाऊं, मेरा भाई मर जाए, अब वो गेम चल रहा है। अल्लाह हम सबको अकल दे। अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। कल तक अमेरिका कह रहा था कि हम 2 हफ्तों के अंदर इसका रिप्लाई करेंगे कि हमने हमला करना है या नहीं करना, लेकिन फिर कुछ ही घंटों के अंदर हमला कर दिया। पाकिस्तान वालों को तो भाई बहुत बड़ा झटका लगा। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। ईरान के मुखालिफ और पाकिस्तान एक बार फिर से रशिया, चाइना, ईरान के ब्लॉक से निकलकर क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है ये? और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों को निकाला है और उनका मीडिया इस चीज को बड़ा प्रेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्हें बच्चों को निकाला तो वो इंसानी हमदर्दी के तहत निकाला है। अच्छा। और बाकी जो डिप्लोमेसी की बात करें तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान इस वक्त छाया हुआ है। ये आप सब लोगों को भी इल्म है कि हालिया जो जंग हुई है उसके बाद जो मुख्तलिफ कंट्रीज के टूर्स किए हैं, जो पाकिस्तान जो डेलीगेट्स था, इन सबको कामयाबी हुई है। और इंडिया जितनी जगहों पे गया है, आपको मालूम होगा, अगर आप इवन के उनके टीवी चैनल देखें तो उनके लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। वो सिर्फ अपनी, मैं कहता हूं कि अपनी एक खफगी कह लें, शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो इस तरह का शोर शराबा कर रहे हैं। अदरवाइज ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमने बच्चों को ईरान से निकाल लिया। मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी है, मेरा नहीं ख्याल है बिल्कुल भी ऐसा है। 4000 सिटीजन उनके वहां पर फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो था, वो चल रहा था, जिस पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो 30 की बात की थी ना, हमने इसराइल का साथ दिया ना, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाय है इसराइल के, इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया है, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विन तो ऑलरेडी कर चुका है। आज तक उनके पार्लियामेंट में कभी नारे नहीं लगे, आपने कभी पहले सुना था? अभी किनकी पार्लियामेंट? ईरान के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया उन्होंने, कि अब जाहिर बात है ये भी डिप्लोमेटिक है ना। ओवरऑल तो देखने में आ रहे हो सिनेरियो में आम लोग तो समझ रहे हैं हमने कोई मदद की ही नहीं है। इवन के हमारे बबागे दहल कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं, ठीक है, और उसके बावजूद ये सारा कुछ भी क्लोज कर दिया गया है ना, कि ताकि वहाँ के महाजरीन इधर ना आए। नहीं, वो तो ऐसे कोई बात नहीं है। वो जितने लोग हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं वो आ रहे हैं। इवन के पिछले दिनों उसकी रिपोर्टर मैं कौन से बोल रही हूँ, जियो मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक व्लॉग भी है कि बंदा उधर गया है, आपने भी शायद देखा होगा कि उधर हमारा पासपोर्ट देख के उन्होंने कहा बिल्कुल आप पाकिस्तानी हैं, आप जाएं। तो इस चीज को सिर्फ ये शोर शराबा हो रहा है जी, हमारी कामयाबी हो गई, जो इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान